हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त एकदम बिंदास है ना? पढ़ाई कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना? बदमाशी कर रहे हो ना? है ना? टोटली बदमाशी कर रहे हो तो आज से पढ़ लो थोड़ा सा, है ना? अभी लॉकडाउन का जो भी है उसका फ़ायदा ना उठाएं, ठीक है? नहीं तो बाद में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आप पढ़ें अच्छे से, ठीक है? चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन। जैसे मैंने आपको क्लास में यानी पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताया था, राइट? सिग्निफिकेंट फिगर क्या चीज़ है? तो मैंने बताया था आपको वहाँ पर कि रिलायबल वैल्यू और ड्रॉप्ड वैल्यू, है ना? जो हमारी लास्ट की जो वैल्यू होती है, जो अनसर्टेन वैल्यू होती है, अनसर्टेन वैल्यू और रिलायबल वैल्यू को मिलाकर के जो डिजिट बनती है उसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, तो आज हम क्या करना चाहते हैं? अभी तक तो नंबर दिए जाते थे आप लोगों को। क्या दिया जाता था? ये नंबर है, ये हमारी डिजिट है, तो बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, ठीक है? ये मान लीजिए हमने बोला कि भाई x इक्वल टू 2.30312331 ये नंबर है, बताओ इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं? ये x इक्वल टू 0.00023115 ये नंबर दिया है, इतने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? या फिर हमें बोल दिया जाता है कि भैया 231000000 इसमें सिग्निफिकेंट नंबर क्या है? तो इसमें डिफरेंट नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर पूछता है कि कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है? लेकिन अभी दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और इस टॉपिक में क्या है? इस टॉपिक में है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मान लो कि दो डिजिट का मल्टीप्लाई कर दिया या डिवीजन कर दिया या 3-4 डिजिट का हमने एडिशन कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया, तो उनका जो रिजल्ट आता है उनके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं, उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना बच्चों? तो सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन, तो सबसे पहले बात करेंगे हम रिजल्ट यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसमें दो चीज़ें अलग अलग डिवाइड हो जाती हैं। जैसे आपके कोई भी चीज़ कैलकुलेट करते हो तो उसमें 4 पार्ट होते हैं, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा। तो यहाँ पर क्या है, जब आप सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करते हो तो आपके दो क्या आ जाते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है इसको। इसमें 2 पार्ट में, एक पार्ट में आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है, तो दूसरे पार्ट में आपका क्या आता है? दूसरे पार्ट में आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आता है, ठीक है? तो जैसे मान लो कि हमने 2 या 3 या 4 क्वांटिटी है ना, 2 या मोर देन 2 क्वांटिटी का हम अगर एडिशन कर रहे हैं तो एडिशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट का हमें नंबर्स निकालने यानी फाइनल वैल्यू निकालनी है विद सिग्निफिकेंट फिगर। तो कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे उसको? तो देखते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पर देखो लिखा है द रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, द रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है? यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट आएगा having different precision should be rounded off। जो डिफरेंट प्रिसीजन आएंगे, डिफरेंट प्रिसीजन मतलब डिफरेंट वैल्यू, भाई ये नंबर जो हमने लिया है एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो डिफरेंट नंबर का करेंगे ना, या डिफरेंट प्रिसीजन वैल्यू का करेंगे, जिनके डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं उनकी वैल्यू। देखो सेम सिग्निफिकेंट का करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर का या डिफरेंट डेसिमल नंबर के डिफरेंट डेसिमल नंबर का कोई क्वांटिटी है या डिफरेंट डेसिमल नंबर के अलावा डिफरेंट सिग्निफिकेंट, समझो दोबारा से, डिफरेंट सिग्निफिकेंट नंबर हैं या डिफरेंट डेसिमल नंबर हैं, अगर हम इन जैसे क्वांटिटी को, इन जैसे नंबर्स को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें ये रूल फॉलो करना पड़ता है। तो ये रूल क्या है ना? तो द रिजल्ट ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन इन द नंबर हैविंग इन द नंबर्स के अंदर हैविंग डिफरेंट प्रिसीजन शुड बी राउंडेड ऑफ द सेम नंबर ऑफ डेसिमल नंबर, rounded off the same number of decimal places as are present in the number having the least number of decimal places, देखो अब ये चीज़ आपको शायद नहीं समझ आई होगी, मैं आपको एक जनरल फॉर्म में समझा देता हूँ। देखो होगा क्या, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, 2-3 नंबर हैं, उन 3 नंबर को मान लीजिए 2 नंबर है ना, x और y।
एक्स नंबर है, वाई नंबर है, उन दोनों को ऐड किया, ठीक है। ऐड करने के बाद आया जेड, ठीक है ना। एक्स या एक्स और वाई है, दोनों नंबर को ऐड करने के बाद क्या आया, जेड आया। अब जेड का जो फाइनल नंबर आएगा वो क्या होगा, तो जो एक्स और वाई में जो लीस्ट डेसिमल होगा, यानी कि एक्स और वाई में जो कम से कम डेसिमल नंबर रखता है, कम से कम डेसिमल नंबर रखता है, तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसमें भी वही उतने ही नंबर ऑफ डेसिमल नंबर होने चाहिए। नहीं समझे, दोबारा समझे। एक्स और वाई दो नंबर हैं, दोनों में डिफरेंट डेसिमल नंबर हैं। अब इन दोनों को हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद जेड आया, तो जेड का जो नंबर आया है तो उसमें भी उतने ही डेसिमल नंबर होने चाहिए, उसमें भी उतने ही डेसिमल नंबर होने चाहिए जो एक्स और वाई में लीस्ट डेसिमल रखता है, जो एक्स और वाई में लीस्ट डेसिमल रखता है, ठीक है, उतना ही नंबर होना चाहिए। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो कि x इज इक्वल टू, मान लो मुझे दिया है 2.30315, राइट, और मुझे दिया है y इज इक्वल टू 4.615, ये मुझे नंबर दिया है और मुझे z नंबर निकालना है। क्या निकालना है, z निकालना है x प्लस वाई। z इज इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई। अब देखो x प्लस वाई करेंगे तो क्या करना है, ध्यान से सुनना, 2.30315, ठीक है, 4.6 है ना, 615, ठीक है, समझ गए। देखो 4.615, 0 0 0 तो लगा सकते हैं, पॉइंट के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता 0 लगाने का, है ना। तो यहाँ कितना आएगा 5, यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा 8, यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा 9, यहाँ कितना आएगा पॉइंट, यहाँ कितना आएगा 6। तो फाइनल आंसर z इक्वल टू क्या है, 6.91815 आया। अब इसमें हमें फाइनल नंबर क्या देखना है, इसमें कितने डेसिमल नंबर है, 1 2 3 4 5 डेसिमल ले लीजिए, 5 डेसिमल नंबर है। इसमें कितने हैं, 3 डेसिमल नंबर है। कितने हैं, 3 डेसिमल नंबर है। तो हम इसमें से कौन सा नंबर लेंगे, हम इसमें से लीस्ट डेसिमल नंबर लेंगे, लीस्ट। तो लीस्ट तो यही है ना, हाँ है ना। तो हमारा आंसर फाइनल क्या आएगा, 6.918। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है, क्या है, z इज इक्वल टू 6.918। क्लियर। ऐसे ही मतलब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। एग्जांपल क्या है, मान लेते हैं, लेट बी कंसीडर कि 8.96152, ठीक है। दूसरा नंबर ले लेते हैं 0.0121, है ना। ध्यान रखना डेसिमल के बाद ये 0 नहीं है, ये नंबर ऐड करना है, ठीक है, ये नंबर हमें ऐड करना है। ये हमें x इक्वल टू दिया है और ये हमें y दिया है, तो हमें निकालना है z बराबर x प्लस y निकालना है। या एक और समझ लो, हमें x y w दे रखा है, w क्या है, w x नहीं दे रखा है, w दे रखा है 6.52, ये दिया है खाली 6.52, ठीक है, ये हमें नंबर दिया। अब मुझे z इक्वल टू निकालना है क्या, x प्लस वाई प्लस जेड, ये नंबर निकालना है। तो क्या करूँगा, 8.96152, ठीक है, 0.01210, ठीक, 6.52000 ऐड करना है। इसमें डेसिमल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 डेसिमल है ना। इसमें डेसिमल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 डेसिमल। इसमें कितने हैं, 1 2 डेसिमल है। तो फाइनल जो आंसर आएगा उसमें कितने डेसिमल होने चाहिए, लीस्ट डेसिमल होने चाहिए। तो लीस्ट कितने हैं, 2। तो देखो 2 6 3 9 9 5 4, ठीक है, पॉइंट 8 और 6 14 एंड 15। तो कितना आंसर आना चाहिए, आंसर आएगा फाइनल आंसर 15.49 आंसर आएगा।
है ना, क्योंकि लीस्ट कितने कितने होने चाहिए डेसिमल, 2 डेसिमल तक होना चाहिए। कितना होना चाहिए मैक्सिमम, मैक्सिमम 2 डेसिमल तक आंसर आना चाहिए मिनिमम, है ना, यानी 2 से ज्यादा नहीं हो सकता डेसिमल अकॉर्डिंग टू द रूल। बोलो आई बात समझ, ठीक है। अच्छा एक और देख लो, एक एग्जांपल और देख लेते हैं छोटा सा। मान लीजिए कि x इक्वल टू 3.2161 दिया है ना, y इक्वल टू मुझे दिया है 8.2, ये दिया है 8.2 दिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे z निकालना है y माइनस एक्स, y माइनस एक्स निकाल लेते हैं। क्या होगा बेटा, अब देखो इसमें कितने डेसिमल है, इसमें 5, 1 2 3 4 डेसिमल है ना, कितने पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 4, और यहाँ डेसिमल डिजिट के बाद कितने हैं 1, तो यहाँ पर लिस्ट कौन है, लिस्ट नंबर है ये, यानी लिस्ट नंबर यानी लिस्ट डिजिट, लिस्ट डेसिमल कितने हैं इसमें, तो लिस्ट डेसिमल डिजिट इज इक्वल टू 1, तो लीस्ट डिजिट कितनी लेनी है 1 लेनी है। तो बेटा क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, z इक्वल टू y माइनस एक्स, 8.20000। देखो अब ये जीरो जो बाद में लगाए गए हैं ना, जो बाद में जीरो लगाया जाएगा वो हम अपने कन्वीनियंस के लिए अपने लिए लगाते हैं, वो उसको मान्य नहीं है, वो उसके लिए मान्य नहीं है, ठीक है ना। डेसिमल पॉइंट असलियत में हमें क्वेश्चन में कितना दिया 8.2 दिया है, हमने बाद में जीरो लगाए हैं लेकिन वो काउंटेड नहीं होंगे, ठीक है, फाइनल आंसर में, है ना, वो अपने कन्वीनियंस के लिए लगानी है जिससे हम आसानी से माइनस प्लस कर सकें, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ कितना है 8.2000, तो यहाँ आएगा 3.2161 माइनस कर देते हैं, यहाँ 0 है तो 9 आ जाएगा, या 9 है तो 3 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 9 है तो समझ गए ना भाई, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 1 गया 8, और ये 1 है, 1 में से 2 जाएगा तो इधर से एक कैरी ले लेगा, तो 11 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 9, और यहाँ कितना बचेगा 7 में से 3 गया तो 4.9839 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा फाइनली 4.9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको अप्रॉक्सीमेट 5 लिख सकते हैं, ठीक है, राउंडिंग ऑफ करके, क्लियर है। चलो तो ये बात हमारी समझ आ गई होगी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करना है। अब हम बात करेंगे किसकी, मल्टीप्लिकेशन और किसके बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, है ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में। तो थोड़ा सा देखते हैं क्या हो सकता है। देखो इसके अंदर उल्टा है, जैसे वहाँ पर जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे थे 2 क्वांटिटी का, तो उनमें जो डेसिमल, जो लीस्ट डेसिमल था वही फाइनल आंसर में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिग्निफिकेंट लेते हैं। क्या लेते हैं, जैसे मान लो 2 नंबर हैं, एक x नंबर है एक y है, तो x और y में जिसका सिग्निफिकेंट सबसे लीस्ट है, यानी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट रखता है, क्या रखता है, जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट रखता है उसी को आंसर में लिखा जाता है, उसी को आंसर में माना जाता है। जैसे x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, x इंटू वाई किया आया z, अब z में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, तो z में उतने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने कि x y में लीस्ट जो है, जितना कि x y में से जो लीस्ट है, x y में से जो लीस्ट है, समझ आया। अगर x में लीस्ट नंबर है तो x के लिख देंगे, x का लिखने का मतलब x वाला पूरा पोर्शन नहीं लिखना है, x का लीस्ट डिजिट नंबर लिखना है, यानी अगर उसमें 4 है तो फाइनल आंसर में भी 4 ही आने चाहिए, अगर उसमें सिग्निफिकेंट अगर 2 है तो फाइनल आंसर में भी 2 आएंगे, अगर उसमें 5 है तो 5 आएंगे, समझ गए ऐसा। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा, मान लो कि x इक्वल टू 2.1 to 20.12 है और y इक्वल टू क्या है 2.1 है, ठीक है। हाँ अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा बेटा, z बराबर x इंटू वाई आ गया, ठीक है। तो z बराबर x इंटू वाई है तो 20.12 इंटू 2.1। अब देखो इसमें कितने फिगर है, इसमें नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू है तो क्या होगा, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, कितने हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितने हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2
सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसका मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है इक्वल टू 2। तो आंसर में कितना आना चाहिए, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने आने चाहिए, मैक्सिमम 2 ही आने चाहिए। कितना आने चाहिए, 2। तो देखो 2 0 1 2 तो ये आ गया, 2 2 4 2 1 2 0 और 2 2 4। तो आंसर क्या है 2 1 5 2 2 4। तो आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, फाइनल आंसर आना चाहिए 1 2 3 1 2 3, यानी आंसर आएगा 42.25। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट कितने हैं, 2 है। तो 2 तक ही आंसर लिखना है। कितने तक लिखना है, 2 तक ही आंसर लिखना है, मतलब 42 ही आंसर आएगा। आंसर कितना है, 42। ठीक है, ऐसे ही मान लो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, डिवीजन का ले लेते हैं। समझ आया नहीं आया, एक और करो। ठीक है, जस्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। है ना, तो कोई बात नहीं, है ना बच्चों। अब अच्छा एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन क्या हो सकता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है 0.0123 ले लेते हैं, y वैल्यू दी है 1.21 ये ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट, इसमें इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इस नंबर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इस नंबर में कितने हैं, इस नंबर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट। तो लिस्ट कौन आया, लिस्ट आया ये। अब इन दोनों को क्या कर देते हैं, डिवीजन कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं, जेड इंटू एक्स इंटू वाई, जेड बराबर। तो जैसे करेंगे तो 0.0123 आया इंटू 1.21 आया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं भैया, क्या आएगा बोलो 321, है ना, अरे बोलो भाई, ये आएगा ना 1 2 3 इंटू 6 4 कितना आएगा 2 इंटू 3 2 1 3 8 1 4 कितना 5 5 और 3 8 4 1 कितना आएगा 1 2 3 4 5 0.0, है ना। कितने सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे इसमें, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे तो कितने बनेंगे बेटा, बोलो भाई, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर बनने वाले हैं वो कितने हो जाएंगे, हाँ जी। तो देखो 1 2 इसमें 4, लीस्ट 3 होने चाहिए। तो ये अगर मान लो 0.014 होता है ना, तो आपको पता होगा कि अच्छा एक मिनट एक प्रॉब्लम और होगी कि इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 0 आ रहा है, पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, तो इसको काउंट हम नहीं करते हैं, आपको पता होगा, है ना। तो यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर में 3 ही लिख लेंगे, दोनों बराबर है ना। अच्छा अगर मान लो यहाँ पर मैं ठीक है यही मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 3 आएंगे, तो एक जी तो काउंट नहीं होगा, 1 2 3 0.0148 आंसर आ जाएगा, है ना। ऐसे डिवीजन करना है, डिवीजन क्या मान लो कितना है, फॉर एग्जांपल मान लो मुझे दिया है x इक्वल टू 21, ठीक है, और y इक्वल टू दिया है, ऐसा करो इसको मान लेते हैं 21681 मान लेते हैं, ठीक है, और y को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 41, ठीक है। इसमें कितने 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और इसमें कितने हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और z बराबर लिख देते हैं x अपॉन y। तो x अपॉन y करेंगे तो 1681 डिवाइडेड बाई 41, तो आंसर आएगा 41। तो इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है तो क्या लिखेंगे आप, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं,
अगर मान लो गलती से 3 सिग्निफिकेंट फिगर होते तो आप लिखते 14.0, तो फिर 14.0 में कितने होंगे? 41 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना 14.0, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अगर मान लो यहाँ 4 होते या 3 होते और आंसर में सिर्फ 2 ही आ रहे होते, आंसर में सिर्फ कितने आ रहे थे डिवीजन के बाद, जो डिवीजन हो रहा है मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा, पॉसिबल नहीं है ज़्यादा हो सकते हैं, हमेशा कम ही आएंगे। तो ये जो नंबर है ये 4 नंबर है या 2 नंबर है, तो क्या मान लो डिवाइड करके मान लो गलती से 3 आ जाते, क्या आ जाते? 3 आ जाते, और 3 आ जाते हैं और यहाँ पर कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपको आसानी है ना, एक को रिमूव कर देंगे। लेकिन अगर मान लो यहाँ 3 होते और यहाँ कितने होते? 4 होते, और डिवाइड करके कितने आ रहे थे? 2 आ रहे होते, ठीक है। मान लो यहाँ 4 है, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3। तो आंसर में कम से कम कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? 3 होने चाहिए। और यहाँ आंसर में 41 आ रहा है, तो 41 आ रहा है तो इसका मतलब इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको 14.0 लिख दूंगा, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। आई बात समझ या नहीं आई? इसमें कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्लियर है? तो इसमें कितने होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों? बोलो। तो इस तरीके से करना है। अच्छा, एक और चीज बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में बाई चांस 4210 या 4215 आ जाए, मान लो क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने के बाद 4215 आ जाए, और लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है 2। कितना है? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है 2, तो आंसर क्या होगा? 42 ना, 42 आंसर नहीं है, 42 आंसर नहीं होगा, 42 नहीं होगा। इसको ऐसा कर सकते हैं कि 4.215 इंटू 10 की पावर 3, तो इसको हम करके ऐसा लिख सकते हैं 4.2 इंटू 10 की पावर 3। तो देखो आपका सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है कि नहीं है? कितने बेटा सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2 ही है। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसमें? 2 है ना। लेकिन टोटल वैल्यू कितनी है? 4200, जो अप्रोक्सीमेटली कितनी है? 4215 के इक्वल ही है 4200, तो हमारा आंसर यहाँ पर मैच कर जाएगा, है ना। थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे तो आएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर x और y हमें दिए हैं, दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या करना है? हमें जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आने वाला है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर हमारा आने वाला है, ठीक है, तो उसमें जो फाइनल आंसर है वो हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट के बराबर लिखना है, क्योंकि इन दोनों में से जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर रखता है वही फाइनल आंसर में भी होने चाहिए, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो चाहे फिर वो डिवीजन हो। ऐसे ही हमारा ये वाला था, इसमें हमें क्या करना है? लीस्ट डेसिमल का रखना है। क्या रखना है? लीस्ट डेसिमल वाली कंडीशन रखनी है। ठीक है बेटा, चलो, तो ये वाला पॉइंट है, समझ में आ गया होगा। बाकी मैंने कई सारे 2-3 क्वेश्चन उसमें भी कराए थे, ये भी मैंने करा दिए हैं। ठीक है, अब हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। जैसे संडे को मैं काम करूँगा, संडे को आपको ऑनलाइन जैसे मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें इसके कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है, एरर्स के, और एरर्स में जो भी तुम्हें डाउट हो तो सैटरडे को आप निकाल के रखें, यानी कि परसों इसको देख करके परसों अपने रिवीजन कर लेना। जो भी तुम्हारे डाउट्स आ रहे हैं एरर से रिलेटेड, वो मुझे आप संडे को पूछ लेना। कब पूछ लेंगे? संडे को आप मुझे पूछ लेना। ठीक है बच्चों, पहली बात। दूसरा, इसके कुछ क्वेश्चन और हैं, 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं डिफरेंट टाइप, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको संडे को ही करा दूंगा, ऑनलाइन ही करा दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिएगा अच्छे से, मस्त रहिएगा, बिंदास। ठीक है, बाय।